हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम LIC की प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना यानी PMVVY को डिटेल में समझेंगे। अगर दोस्तों आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है यानी जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि LIC की PMVVY में जो पेंशन के रेट्स चल रहे थे वो आगे भी सेम कंटिन्यू किए गए हैं। उसकी नोटिफिकेशन आज ही आई है, तो आप इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल में समझ सकते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस स्कीम का प्लान नंबर है 856 और ये पॉलिसी आप सिर्फ LIC ऑफ इंडिया के थ्रू ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिसी जो अवेलेबल है ये 31 मार्च 2023 तक आपको मिल सकती है और जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो भी 31 मार्च 2023 तक वैलिड है। आप उससे पहले इस पॉलिसी को कभी भी करवाएंगे तो आपको सेम रेट मिलेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ डाउट्स भी इस प्लान के बारे में बताऊंगा, तो आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए PMVVY के बेनिफिट समझ लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है पेंशन पेमेंट। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में रेगुलर पेंशन मिलती है पूरे 10 साल के लिए और आपको वन टाइम डिपॉजिट करना होता है। एक ही बार डिपॉजिट करते हैं और रेगुलर हमें पेंशन मिल जाती है। जो पेंशन के मोड होते हैं वो आप ईयरली यानी साल के साल पेंशन ले सकते हो, हाफ ईयरली यानी 6-6 महीने में, क्वार्टरली यानी 3-3 महीने में, यानी या मंथली भी लिया जा सकता है। हर महीने भी आप पेंशन ले सकते हैं। जो पहली पेंशन की इंस्टॉलमेंट होती है वो डिपेंड करता है, अगर आपने मंथली मोड लिया है तो 1 महीने बाद मिल जाती है, क्वार्टरली लिया है तो 3 महीने बाद, हाफ ईयरली मोड चूज किया 6 महीने बाद, ईयरली लिया है तो 12 महीने के बाद पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है और पूरे 10 साल तक मिलती है। चलिए अब इस पॉलिसी के और बेनिफिट समझ लेते हैं। सेकंड जो बेनिफिट है वो है मैच्योरिटी बेनिफिट। दोस्तों, आप जो भी इसमें डिपॉजिट करते हैं, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपका होता है उसे परचेज प्राइस कहा जाता है। वो आपको 10 साल पूरे होने पर और लास्ट पेंशन के साथ वो वापस कर दिया जाता है पूरा। इस पॉलिसी में कोई भी GST भी आपको नहीं देना होता है पॉलिसी करवाते वक्त। तो ये एक बहुत ही अच्छा पेंशन प्लान है। अगर भगवान न करे डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, पेंशनर की, तो क्या होता है, नॉमिनी को इमीडिएटली डिपॉजिट अमाउंट दे दिया जाता है, पूरा डिपॉजिट अमाउंट, और उसमें नॉमिनी अगर चाहे आगे कंटिन्यू करना तो वो नहीं कर सकता, उसको डिपॉजिट अमाउंट इमीडिएटली दे दिया जाएगा अगर 10 साल के अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। चलिए अब कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं, कौन ये पॉलिसी को करवा सकता है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या रेट्स चल रहे हैं। मिनिमम एंट्री एज 60 ईयर्स, 60 साल कंप्लीट एज होनी चाहिए, सीनियर सिटीजन आप होने चाहिए, तभी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है, 60 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, कुछ भी एज हो तो आप इस पॉलिसी को करवा सकते हैं। पॉलिसी टर्म जैसा मैंने बताया 10 साल की ये पॉलिसी होती है, वन टाइम आपको प्रीमियम इसमें देना होता है, सिंगल प्रीमियम। मैक्सिमम इसमें आप 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए ऑलरेडी इस स्कीम में इन्वेस्ट पहले किया हुआ है तो 10 लाख और डिपॉजिट कर सकते हैं, टोटल 15 लाख है। मिनिमम आपको इसमें 1,000 रुपए महीने की पेंशन लेनी होगी, क्वार्टरली लेंगे तो 3,000, हाफ ईयरली लेंगे 6,000 और ईयरली लेंगे तो 12,000। उसी हिसाब से डिपॉजिट अमाउंट कैलकुलेट होता है। और मैक्सिमम पेंशन भी आपको बता देता हूं दोस्तों, मैक्सिमम अगर आप मंथली पेंशन ले रहे हैं तो आपको 9,250, 9,250, क्वार्टरली में 27,750, हाफ ईयरली में 55,500 और ईयरली में 1,11,000 की इसमें पेंशन मिल सकती है पूरे 10 साल के लिए। उसके लिए क्या डिपॉजिट करना होगा वो हम आगे समझेंगे। पेंशन के रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रेट्स मिल रहा है, मैंने जैसा कि पहले बताया सेम रेट कंटिन्यू किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। अगर आप ईयरली पेंशन लेते हैं दोस्तों तो 7.66% का अट्रैक्टिव रेट है जो कि कहीं भी नहीं है और ये गारंटेड है। हाफ ईयरली अगर पेंशन लेंगे आप दोस्तों तो आपको रेट मिलेगा 7.52% का। अगेन इतना रेट आप देखेंगे तो किसी भी पेंशन प्लान में नहीं है। अगर आपको 3-3 महीने में पेंशन लेनी है, क्वार्टरली पेंशन लेनी है तो रेट आपको मिल जाएगा 7.45% का। अगर आप हर महीने पेंशन लेना चाहते हैं, मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तो 7.40% के हिसाब से आपको पेंशन मिल सकती है। तो ये काफी अच्छे रेट्स हैं, किसी भी बैंक में आप जाएंगे तो आपको ये रेट नहीं मिलेंगे, तो ये एक अच्छा पेंशन प्लान है। चलिए अब एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि कितना डिपॉजिट करें तो कितना अमाउंट मिलता है पेंशन का, उससे और ये क्लियर हो जाएगा।
कि आपको कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितनी पेंशन आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कितना डिपॉजिट करने पर क्या रेट है और कितना अमाउंट मिलता है पेंशन का। अगर आप डिपॉजिट करते हैं मैक्सिमम अमाउंट 14,49,086 ईयरली पेंशन लेने के लिए ये मैक्सिमम अमाउंट है, 7.66% का रेट है और आपको 1,11,000 1,11,000 की पेंशन मिल सकती है 10 साल के लिए। अगर आप डिपॉजिट करते हैं 14,76,064 तो 7.52% के हिसाब से आपको 6 महीने में 55,500 रुपए की पेंशन मिलेगी 10 साल के लिए। अगर आप डिपॉजिट करते हैं 14,89,933 क्वार्टरली 7.45% के हिसाब से 27,750 रुपीज की आपको 10 साल के लिए पेंशन मिल सकती है। अगर आप 15 लाख डिपॉजिट करते हैं जो कि मैक्सिमम अमाउंट है, मंथली लेते हैं पेंशन 7.40% के हिसाब से 9,250 रुपीज की एक बहुत ही अच्छी पेंशन आपको 10 साल के लिए इस प्लान में मिल सकती है दोस्तों। चलिए ये तो इसके एग्जाम्पल हो गया, अब आगे समझ लेते हैं इसके बारे में। अगर आपको सरेंडर करनी पड़ती है पॉलिसी को तो किस कंडीशन में आप कर सकते हैं और कैसे आपका वर्क करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सरेंडर करना चाहेंगे तो सिर्फ अगर कोई क्रिटिकल इलनेस, टर्मिनल इलनेस हो जाती है अपने साथ या स्पाउस के साथ, कोई मेजर बीमारी आ जाती है तो ही आप इसको सरेंडर कर सकते हैं, अदरवाइज इजीली इस पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते। सोच समझ के ये पॉलिसी लेनी चाहिए ताकि आप सरेंडर की आपको नौबत ना आए। सरेंडर वैल्यू क्या होगी? 98% ऑफ डिपॉजिट। मान लीजिए 10 लाख आपने दिया है तो 2% कट के 9,80,000 आपको मिल जाएगा। वैसे इसमें लोन की फैसिलिटी भी दी गई है जो कि आफ्टर 3 इयर्स आप लोन अवेल कर सकते हैं। डिपॉजिट अमाउंट का मैक्सिमम आपको 75% अमाउंट तक का डिपॉजिट अमाउंट का लोन भी मिल जाएगा। मान लीजिए 10 लाख डिपॉजिट किया है तो 7.5 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। चलिए अब इस स्कीम के बारे में कुछ डाउट्स लोगों के मन में रहते हैं LIC PMVVY के बारे में, उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। एक एक करके मैं आपको जो लोगों के मन में डाउट्स होते हैं वो बता देता हूं। पहली बात, इसमें आपका पहला डाउट जो होता है, वन कैन इन्वेस्ट 15 lakhs इन बोथ LIC PMVVY एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस और बैंक में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है आप उसमें भी 15 लाख डाल सकते हैं और LIC की PMVVY में भी डाल सकते हैं। आप दोनों स्कीम में अलग अलग 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसमें मिलेगा 7.4 या 7.66 जो हमने डिस्कस किया है वो आपको 10 साल के लिए गारंटेड है। आज आप अगर पॉलिसी ले लेंगे तो 10 साल तक सेम आपको पेंशन मिलेगी, कम नहीं होगी, ज्यादा भी नहीं होगी। ये भी एक लोगों में मन में डाउट होता है जो लोग कमेंट करके पूछते हैं। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में जॉइंट अकाउंट फैसिलिटी नहीं होती है, एक नाम से ये होती है, नॉमिनी आप बना सकते हैं इसमें। और चौथा डाउट ये लोगों के मन में रहता है कि आप एक पॉलिसी अगर मान लीजिए 15 लाख की नहीं लेना चाहते, कम अमाउंट की लेना चाहते हैं तो आप मल्टीपल पॉलिसी ले सकते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 5 लाख हैं, बाकी आप बाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2-3 महीने बाद, तो आप कर सकते हैं, मल्टीपल पॉलिसी ले सकते हैं LIC की PMVVY में। और एट प्रेजेंट LIC इसमें टैक्स नहीं काट रही, TDS नहीं काट रही, जो पेंशन दे रही है उसमें TDS नहीं काट रही, लेकिन पेंशन टैक्सेबल है, उसको आप अगर आप रिटर्न भरते हैं तो इनकम में आपको जोड़ना है, उस पर टैक्स देना है। TDS नहीं काटा जा रहा, आगे ये चेंज हो सकता है। दोस्तों जो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं वो जीवन अक्षय या जीवन शांति पॉलिसी से थोड़े बेटर हैं। अगर आप 15 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं और रेगुलर पेंशन लेना चाहते हैं तो पहले 15 लाख यहां पे इन्वेस्ट करिए PMVVY में, बाकी जीवन शांति या जीवन अक्षय में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।